नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट गुरुवार से बीदर में शुरू। काम घटिया है तो अधिकारी जिम्मेदार, मंत्री प्रभु चौहान ने दी चेतावनी। कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया, सीएम बोम्मई का इस्तीफा मांगा। कर्नाटक के जिला अस्पताल में 24/7 हेल्पलाइन केंद्र होंगे। कांग्रेस द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर भ्रष्ट चुनावी अभ्यास का आरोप लगाने के घंटों बाद बोम्मई ने जांच के आदेश दिए। मंच पर अचानक बिगड़ी नितिन गडकरी की तबीयत, कार्यक्रम में शामिल होने आए थे सिलीगुड़ी। कारगिल, द्रास इलाके की जामिया मस्जिद में भीषण आग लगी, हुआ भारी नुकसान। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट गुरुवार से बीदर में शुरू हो गया। कलबुर्गी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की प्रधानाचार्य आयदा मार्टिन और जिला पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू ने संयुक्त रूप से अगासा में एक गुब्बारा उड़ाकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। टूर्नामेंट के प्रायोजक कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान सेठ ने कहा कि बीदर के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी नईम, जावेद और अरुण पाल की याद में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में केरल, गोवा, तेलंगाना के हैदराबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, परभणी, मुंबई, बैंगलोर, बीदर की कुल 18 टीमों ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए उचित भोजन, आवास, चिकित्सा आदि की व्यवस्था की गई है। विजेता टीम को 1,01,1111 रुपए का पुरस्कार और दूसरे स्थान हासिल करने वालों को 50,555 और तीसरे स्थान की टीम को 25,555 रुपए और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी दिया जाएगा। पहले दिन मैच देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में फुटबॉल प्रेमी उमड़े। जब खिलाड़ियों ने गोल किया तो गोलकीपर ने ताली बजाई, सीटी बजाई और अंतिम क्षण में आश्चर्यजनक बचत करने पर जश्न मनाया। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। यह टूर्नामेंट 20 तारीख को आयोजित किया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। So I'm very happy to be here today to see so many youngsters who have come from different parts of Karnataka and different parts of India to participate in this football tournament. I don't have much to say except that I just want to extend an appreciation to the organizers who have done all this hard work to organize such a beautiful tournament. So for that, from my side, I would like to say thank you to the organizers, to all of you seated here. I would also like to wish all the teams and all the players who have come to participate in this tournament. Play fair, play hard, and be the best team win. Thank you. और आज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में लोगों की इच्छा के अनुरूप गांव का भ्रमण कर विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने चेतावनी दी कि काम खराब होने पर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। औरा तालुका के जतनला, नंदाला, मनुरा के, नागमारपल्ली, करंजी बी, करंजी के, इटाग्या, खाशिमपुर और यानागुंडा गाँव का दौरा किया और जनता की शिकायतों को सुना और विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की। चौहान ने कहा कि करोड़ों की लागत से पेयजल, सड़कें, नालियां, स्कूल, कॉलेज, भवन, आंगनवाड़ी, अस्पताल जो लोगों के लिए जरूरी है विकसित किए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर काम का निरीक्षण करना चाहिए। उनका कहना था कि यदि कार्य ठीक न हो तो उसे किसी भी कारण से अपने अधीन नहीं लेना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, बीबीएमपी अधिकारी और राज्य चुनाव प्राधिकरण मतदाता डेटा की चोरी, धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के लिए जिम्मेदार हैं। सुरजेवाला ने कहा, चुनावी धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने में अपराध में पार्टी होने के लिए बोम्मई के इस्तीफे की मांग की। Is it not a clear-cut theft? It's nothing short of theft, a breach of privacy and a fraud played upon every innocent voter in Bangalore. Number 4, how can contracted employees of a private entity masquerade themselves as government officers of Karnataka? And we also issued block level officers' identity cards.
booth level officers identity card. Under section 13B(2) of the Representation of People Act, only a government servant, a servant in semi-government entity or a local body can be a BLO. Nobody else. That's the law. Parliament has written it. Then how are employees of a private entity being permitted to be booth level officers or BLOs in violation and negation and by rejecting the letter of the law as also its spirit? Can personal data of voters, sex, gender, age, telephone number, Aadhaar number, voter ID number, marital status, all other personal information, which is now protected by right to privacy besides other things, can it be uploaded to a commercial private app, Digital Samiksha in this case, which advertises itself that they are working for commercial gain by selling that data? To whom? To political parties, to MPs, to MLAs, to corporators. They may be very well working for BJP, for they haven't given this data to Mr. Shiv Kumar or to Mr. Siddaramaiah. Is this a concerted attempt to steal the election? My last question, friends, is what is the relationship? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि सरकार सभी जिला अस्पतालों में 24/7 हेल्पलाइन केंद्र स्थापित करेगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, सरकार ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की मदद करने का निर्णय लिया है और इसीलिए सभी जिला अस्पतालों में 24/7 हेल्पलाइन केंद्र शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक केंद्र में 4 कर्मचारी होंगे जो शिफ्ट में काम करेंगे। सुधाकर ने कहा, कर्मचारी जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, वे मरीजों की जरूरतों को रिकॉर्ड करेंगे और तत्काल इलाज सुनिश्चित करेंगे। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों द्वारा विरोध शुरू करने की धमकी पर मंत्री ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था दिसंबर तक जारी रहेगी और बाद में एक नई निविदा आमंत्रित की जाएगी। जनवरी से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। कर्मचारियों की वेतन भुगतान समेत अन्य समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। कर्नाटका में कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री पर भ्रष्ट चुनावी अभ्यास का आरोप लगाने के घंटों बाद बसवराज बोम्मे ने आरोपों को निराधार करार दिया, लेकिन कहा कि इस मुद्दे की व्यापक जांच की जाएगी। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने अगस्त में एक निजी फर्म को मतदाताओं के घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए अधिकृत किया था, जिन्होंने उनके लिंग, मातृभाषा, मतदाता पहचान पत्र और आधार विवरण के बारे में जानकारी एकत्रित की। बीजापुर शहर में आम आदमी पार्टी ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख धरना देकर एक ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि बीजापुर रेलवे स्टेशन से स्टेडियम के बीच की रोड पूरी तरह से खराब हो गई है, जिस पर चलना फिरना बहुत मुश्किल बना हुआ है। आए दिन वाहनों के हादसे हो रहे हैं और ऐसे में इस सड़क की मरम्मत बहुत ही जरूरी है। आपने जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करने की मांग की है। इस मौके पर आपके जिला पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। बीजापुर से सज्जाज फौजदार की रिपोर्ट। ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು। ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಗರ ಶಾಸಕರಾದಂತವರು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। ಭಯಂಕರ ಬಿಜಾಪುರ ಸುಧಾರಿಸದ ಈ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ನಿಂತು ಹಿಂಗ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬರ್ರಿ, ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ರೋಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೋಡದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ರೋಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರೆಗೆ ಆ ರೋಡನ್ನ ನೋಡಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಆಗ್ಲಿ, मोटर साइकल ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಜನರಾಗಲಿ ನಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಯದ। हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि जीवन का एक तरीका है, जैसा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है। कुछ लोग वैदिक धर्म को हिंदू धर्म मानते हैं
और इसीलिए गदग के तुंतदार्य मठ के पुजारी डॉक्टर तुंतदास सिद्धलिंग सिद्धरामा स्वामी ने कहा, लिंगायत सिर्फ इसलिए हिंदू नहीं बन सकते क्योंकि हिंदू धर्म को एक धर्म के रूप में माना जाता है। लिंगायत गैर वैदिक धर्म है क्योंकि यह वेदों, आगमों और पुराणों के विपरीत है। लिंगायतों और वैदिक अनुयायियों के अभ्यास और अनुष्ठान अलग और विरोधाभासी हैं। उन्होंने कहा, इस देश में जैन, बौद्ध, सिख और वेदों और लिंगायतों के अनुयायी क्षेत्रीय रूप से हिंदू हैं। हालांकि धार्मिक अर्थों में लिंगायतों की एक अलग पहचान है। उन्होंने दावा किया कि हिंदू शब्द की जड़ें फारसी भाषा में हैं। उन्होंने कहा कि लिंगायत धर्म में 108 उपजातियां हैं और वह उनके लिए आरक्षण की मांग के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, लिंगायत धर्म को स्वतंत्र धार्मिक दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन अभी भी सक्रिय है। यह समय उपयुक्त समय नहीं है क्योंकि इसकी उपजातियां आरक्षण सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध कर रही हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं।
विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद तबीयत खराब हो गई। गडकरी की तबीयत बिगड़ने के बाद फौरन डॉक्टरों की टीम उनके पास पहुंची और उनकी स्वास्थ्य जांच की। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक नीरज जिम्पा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गडकरी की तबीयत बाद में ठीक हो गई और वह अपनी कार में सवार होकर रवाना हो गए। जिम्पा ने कहा, कार्यक्रम खत्म होने के बाद गडकरी जी ने बेचैनी की शिकायत की। डॉक्टरों ने मंच के पीछे ले जाकर उनकी स्वास्थ्य जांच की। बाद में वह अपनी कार में सवार होकर रवाना हो गए। द्रास इलाके की जामिया मस्जिद में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। सेना, पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह से मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया पर मस्जिद में लगी इस आग का वीडियो खूब चल रहा है। इसमें दिखाई दे रहा है कि मस्जिद धुम धुम कर जल रही है और उसमें से आग की लपेटें निकल रही हैं। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। इस मामले में लोकल लोग सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं। हालांकि अभी तक आग किस वजह से लगी, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। खबर लिखे जाने तक किसी की मौत की खबर नहीं है। क्या देख रहे हैं? नहीं तो पहले 4 वाक़े हुए ऐसे क्यों नहीं देखा? हमारे पास फायर सर्विस की एजेंसी बार-बार बोला गया, हम इन्होंने वादा दिया था। आज तक कब पूछा होता है यहाँ पर? अभी तक तुमने से पूछाती करके तो दूर की बात है। एक मस्जिद चल रही है, अल्लाह का घर चल रहा है, शर्म की बात है। डूब कर मर जाओ, शर्म की बात है। झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन और ट्रांसपोर्टिंग के जरिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। इसके पहले सोरेन ने गुरुवार को ही ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को पत्र लिखकर इस मामले में कुल 12 बिंदुओं में अपना पक्ष रखा। पत्र में उन्होंने उनकी सरकार के अब तक के कार्यकाल में साहिबगंज जिले में अवैध खनन से 1000 करोड़ से अधिक के राजस्व नुकसान के ईडी के स्टेटमेंट को पूरी तरह खारिज कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को ऐसे सनसनीखेज और गैर जिम्मेदार बयान से परहेज करने को कहा है, क्योंकि इससे पूरे झारखंड की छवि खराब होती है। भारतीय रेलवे ने जब से वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया, तब से कई जगहों पर उनके मवेशियों से टकराने की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसी जगहों को रेलवे मंत्रालय ने चिन्हित किया है और अब उन सभी जगहों पर करीब 1000 किलोमीटर तक बाउंड्री का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे अगले 6 महीनों में अपने नेटवर्क के उन हिस्सों में 1000 किलोमीटर की 4 दीवारी का निर्माण करेगा, जहां ट्रेनों द्वारा मवेशियों को कुचले जाने के अधिकतम मामले दर्ज किए गए हैं। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि उन दोनों की इससे पहले हुई मुलाकात के दौरान की बातचीत मीडिया में लीक हो गई।
जिस वक्त जिनपिंग ट्रूडो से अपनी नाराजगी जता रहे थे, उस समय मीडिया भी वहां मौजूद था। वह घटना टेलीविजन के कैमरों के सामने हुई, जिसमें दिख रहा है कि जिनपिंग इस बात से नाराज है और ट्रूडो से आपत्ति जता रहे हैं कि उन्होंने पहले ही मुलाकात में जो भी बातचीत की थी वे मीडिया में लीक हो गई। चीनी राष्ट्रपति ने G20 बैठक के समापन सत्र के इतर एक अनुवादक के जरिए ट्रूडो से कहा, हम हर जिस चीज पर चर्चा करते हैं उसे अखबारों तक लीक किया जाता है, यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा, यह संवाद का तरीका नहीं है। अगर गंभीरता हो तो हमारे बीच अच्छी बातचीत हो सकती है, अन्यथा मुश्किल होगी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सारा अली खान बनी गांव की गोरी, साड़ी पहनी और खटिया पर बैठकर दिए पोज। अब समाचार खेल जगत के। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई, इंग्लैंड ने बनाए 287 रन, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी जारी। आखिर में समाचार बाजार के। बैंक यूनियनों ने शनिवार को हड़ताल पर जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बैंकों के कामकाज की आउटसोर्सिंग को बताया है। इससे बैंकों में जमा निकासी चेक का समाशोधन प्रभावित हो सकता है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट गुरुवार से बीदर में शुरू। काम घटिया है तो अधिकारी जिम्मेदार, मंत्री प्रभु चौहान ने दी चेतावनी। कांग्रेस ने कर्नाटका में चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया, सीएम बोम्मई का इस्तीफा मांगा। कर्नाटका के जिला अस्पताल में 24/7 हेल्पलाइन केंद्र होंगे। कांग्रेस द्वारा कर्नाटका के मुख्यमंत्री पर भ्रष्ट चुनावी अभ्यास का आरोप लगाने के घंटों बाद बोम्मई ने जांच के आदेश दिए। मंच पर अचानक बिगड़ी नितिन गडकरी की तबीयत, कार्यक्रम में शामिल होने आए थे सिलीगुड़ी। कारगिल, द्रास इलाके की जामिया मस्जिद में भीषण आग लगी, हुआ भारी नुकसान। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।